Okay, बच्चों, now we are going to discuss the new topic, that is kinetic energy. You can see over here, till now we have discussed about the different form of energy. बच्चों, जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्म के एनर्जी जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं उसने हम आपको बताए थे इस प्रीवियस स्लाइड में. ओके बच्चों, सो हम लोग उतना डिटेल में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की डिस्कशन नहीं किए थे बिकॉज हमारे सिलेबस में उतना नहीं है बच्चों. सो आई हैव डिस्कस विथ यू दैट कि वी हैव मैकेनिकल एनर्जी. क्या है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी. और हमने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. वन इज द काइनेटिक एनर्जी, और ये बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी बच्चों किसके कारण होता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल और यू कैन से द मोशन ऑफ ए बॉडी. इतना क्लियर है बच्चों? एक हमने डिस्कस किए थे कि यस वी हैव अनदर टाइप ऑफ एनर्जी. क्या चीज था बच्चों? क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी में हमने आपको ये डिस्कस किया था ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन और यू कैन से द पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी है बच्चों, दैट वन इज व्हाट? क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी. सो लेट अस डिस्कस दिस क्लास विद काइनेटिक एनर्जी. तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. नाउ यू कैन सी ओवर हियर बच्चों. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बच्चों ये तो हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस क्लास में. नाउ यू कैन सी ओवर हियर. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी बच्चों. काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे? यू कैन सी ओवर हियर. द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. क्या है बच्चों? जो एनर्जी किसके कारण हो बच्चों? मोशन के कारण. लेट सपोज यदि कोई पार्टिकल इनिशियली, और यू कैन से कि लाइक दिस इज, लेट सपोज एक सरफेस है बच्चों. ओके, लेट सपोज दिस इज सरफेस. ये क्लियर है बच्चों? इस सरफेस पे हमने मान के चलो बच्चों कि कोई एक पार्टिकल के तौर पे हमने एक कोई बॉल ले ली है. ओके, नाउ यू आर अप्लाइंग, लेट सपोज दिस इज एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ. ओके बच्चों, सो ड्यू टू दिस फोर्स और you can say due to the external force, initially the positions of this ball is in, किसमें था बच्चों? रेस्ट कंडीशन में. अब क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण? आप मान के चलो लेट सपोज ये पार्टिकल के पास, इस बॉल के पास एक वेलोसिटी आ गया बच्चों, और मान लो कि ये वेलोसिटी जो है बच्चों कि आफ्टर टाइम टी जब ये पार्टिकल किसमें आया? मोशन कंडीशंस में आया, एंड दिस पार्टिकल हैज सम वेलोसिटी. Let's suppose this is V. Okay, so you know ना कि kinetic energy is due to what? Due to the motion of an object. So if this object is in motion condition, so due to this definitely this body has some energy and this energy is kinetic energy. Got it बच्चों? So motion के कारण जो बच्चों एनर्जी आते हैं किसी भी पार्टिकल, आप मान लो रनिंग कर रहे हो, you are moving from here and there. So due to this, what? You will get some energy and that energy is what बच्चों? Kinetic energy. Got it? क्लियर है बच्चों यहां तक? तो हमने डिस्कशन किए थे आपके बारे में व्हाट? क्या चीज? कि there is a relation between work done and energy. There is a relation between work done and energy. If suppose वो एनर्जी आपके पास कुछ है, इसका मतलब you are able to do some work. ओके, सो वर्क में जो बच्चों एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे हैं आप, वो एनर्जी जो एनर्जी आपके पास था उस एनर्जी के इक्वल होते हैं. इतना क्लियर है? तो ये था हमारे पास एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म और मैकेनिकल एनर्जी का ऐसा फॉर्म जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होता है. क्लियर है बच्चों? सो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों इससे रिलेटेड. बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है एक्चुअल में ये जो काइनेटिकोज, क्या है? काइनेटिको, यह एक ग्रीक वर्ड है बच्चों. यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? टू मूव. टू मूव. डेफिनेटली इफ यू आर सीइंग काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस व्हाट? यू आर गोइंग टू डिस्कस द एनर्जी ड्यू टू मोशंस, बिकॉज यू कैन सी ओवर हियर काइनेटिकोज. It is a Greek word and the meaning of this word is to move. And you know, due to the movement of an object, there should be a what? Kinetic energy. So बच्चों यहां पर क्या है? Hence kinetic energy means energy due to motion. ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट?
बच्चों एकदम बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने आपको बता दिया काइनेटिक। अब आपको यह भी बता चुके हैं काइनेटिक एक ग्रीक वर्ड किसके, काइनेटिको कारण है। तो इसका मतलब इफ यू आर सेइंग काइनेटिक दैट मींस एनर्जी ड्यू टू मोशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी which it possesses by virtue of its motion। क्लियर है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज डिफाइंड एज एनर्जी विच इट possesses and by virtue of its motion। ओके बच्चों, and is measured by the amount of work that the object can do। हमने बच्चों पहले ही आपसे डिस्कस किया था एनर्जी एंड वर्क डन के बीच में एक रिलेशन होता है। आप देख रहे हो यहां पर क्या चीज, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द ऑब्जेक्ट कैन डू अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम आपको समझाते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि बच्चों इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं क्या ये लाइन कह रहा है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, लेट्स सपोज बच्चों अभी हम एक एग्जांपल लिए थे कि एक ग्राउंड सरफेस पे हमने क्या कंसीडर किया था, यू कैन से दिस इज अ ग्राउंड सरफेस। ओके, सो दिस इज ग्राउंड सरफेस। लेट्स सपोज बच्चों ये क्या है, ग्राउंड सरफेस। क्लियर है? If this is ground surface, now we have one ball. Let's suppose this is ball बच्चों. Okay. Again, you are providing some external force. Let's say this force is F, and the magnitude is, let's suppose this is 5 Newton. Okay, clear है बच्चों? Due to this external force, if the initially this ball is in a rest condition, what will happen बच्चों? क्या होगा यदि यह बॉल इनिशियली रेस्ट कंडीशन में था, नाउ यू आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स दैट इज 5 न्यूटन, तो बच्चों क्या होगा बच्चों, ये तो मोशन कंडीशन में आएगा। ओके, लेट्स सपोज एट एनी टाइम टी द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इज हाउ मच, लेट्स सपोज दिस इज v। क्लियर है बच्चों? नाउ इफ यू वांट टू क्या चीज कि इसको हम रेस्ट कंडीशन में लाए, इस बॉल जो मूवमेंट कंडीशन में था उसको आप रेस्ट कंडीशन में लाना चाहते हो बच्चों, तो एक सिंपल सी बात है, जब इसको आप मोशन कंडीशन में लाओगे तो मुझे बताओ क्या करोगे बच्चों, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स इनके अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मींस व्हाट, आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा किसको, इसको रेस्ट में लाने के लिए, तो देखो बच्चों क्या था, वर्क डन दैट द ऑब्जेक्ट कैन डू अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। जो आप एक वर्क डन कर रहे हो इस फोर्स के अपोज में, बिकॉज दिस फोर्स क्या किया, मोशन में लाया, आप उसके अगेंस्ट वर्क डन करके इसको आप रेस्ट कंडीशन में ला रहे हो, तो जितना एनर्जी ड्यू टू दिस मोशन, इसके पास जो एनर्जी था, लेट सपोज बच्चों जो एक काइनेटिक एनर्जी था, ये काइनेटिक एनर्जी जितना भी लेट सपोज 5 जूल 6 जूल 10 जूल जो भी वट एवर वैल्यू, ओके बच्चों, इतना एनर्जी आपको इसको रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए एक अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर यदि मान के चलो आफ्टर टाइम टी आप चाह रहे हो कि बॉल रेस्ट कंडीशन में आए, तो क्या होगा बच्चों, लेट सपोज एक बार फिर से बॉल यहां पर रेस्ट कंडीशन में आ गया है, क्या हो गया, लेट सपोज दिस इज द रेस्ट कंडीशन। क्या मान लिया बच्चों, लेट सपोज दिस इज द रेस्ट कंडीशन। ओके, कोई दिक्कत? सो लेट सपोज दिस इज द रेस्ट कंडीशन। नाउ इफ दिस इज द रेस्ट कंडीशन बच्चों, तो क्या होगा, आपने यहां पर कोई वर्क डन किया होगा इन दिस डायरेक्शन, आप कोई एक फोर्स अप्लाई किए होंगे, लेट सपोज दिस इज द, मैं मान लेता हूं कि यहां कुछ वर्क डन हुआ है बच्चों, यहां पर जो वर्क डन क्या है, अगेंस्ट
तो ये रेस्ट कंडीशन में आया है। तो यहां जो वर्क डन होगा, जो आपने वर्क डन किया है बेटा, वो वर्क डन क्या होगा, इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। सो हियर वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बेटा? ये कोई डाउट? सो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसको रेस्ट में लाने के लिए जो आपने वर्क डन किया है वो काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है यहां तक? सो ये बहुत ही सिंपल बातें थे रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? नाउ यू कैन सी ओवर हियर बेटा, लेट्स सपोज यहां पर देख रहे हो एक पेंडुलम है, जो पेंडुलम क्या कर रहा है कि अपने मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन मान ले इसके अकॉर्डिंग, तो ये इधर और इधर की ओर मोशन कंडीशन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है बेटा। ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू मोशन, यू नो ना कि इसके पास एक क्या हो जाएगा, एक एनर्जी जनरेट होगा और एक एनर्जी होगा, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बच्चों? चलो देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको तो पहले से ही क्लियर है कि हम कौन से एग्जांपल यहां पर कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। ऑल दोज एग्जांपल विच हैज सम वेलोसिटी। यदि आप ऐसे सारे एग्जांपल ले सकते हो जिसमें कुछ वेलोसिटी होगा बेटा, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। क्लियर है बेटा? चलो यहां पर अब हम देखते हैं कि हम कैसे इनको डिफाइंड करते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर अ मूविंग क्रिकेट बॉल, अ मूविंग क्रिकेट बॉल, यू नो डेफिनेटली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ kinetic energy. Why beta? Because you can see over here, let's suppose a batsman hitting this ball. क्या कर रहा है, एक क्रिकेट फील्ड में आप जब क्रिकेट देखते हो तो लेट सपोज मान लिए या तो एक बॉलर इस बॉल को थ्रो कर रहा है, और लेट सपोज कि एक कोई बैट्समैन इस बॉल को क्या कर रहा है बेटा, हिट कर रहा है। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये बॉल देख रहे हो मोशन कंडीशन में है, लाइक दिस, in this direction this ball has some velocity, let's say this is equal to v, and you know beta कि if the object has some velocity then definitely इसके पास क्या होगा, इसके पास क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या होगा, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाउ यू कैन सी ओवर हियर बेटा रनिंग वाटर, running water. Now you can see over here, this is also an example of what? Kinetic energy. बेटा देख लो ये नल है, ठीक है, इनसे क्या हो रहा है कि वाटर नीचे की डायरेक्शन में फॉल डाउन हो रहा है बेटा, गिर रहा है यहां से। आप जैसे यहां पर देख रहे होगे कि what due to this water, because at this particular this situation you can see that what water is in रनिंग कंडीशन। ये क्या है, रनिंग कंडीशन है। देन डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बेटा, दैट वाटर मॉलिक्यूल्स हैज सम वेलोसिटी। क्या है, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। लेट सपोज इफ दिस वेलोसिटी इज v, देन डेफिनेटली इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। ये क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? सो दीज आर द सम एग्जांपल। ओके, हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। Now you can see over here, this is the very famous example, very famous example बेटा। What? यदि बुलेट की बात करें, आप यदि कोई गन लेते हो और गन को बेटा फायर करते हो, क्या करते हो, यदि फायर करते हो तो आप क्या देखते हो कि विथ सम हाई स्पीड क्या होता है, जो बुलेट उससे निकलता है उसमें क्या होता है बेटा, हाई स्पीड होता है। एंड यू नो दैट कि यदि स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो डेफिनेटली कौन सी एनर्जी होगा उनके पास बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगा। सो यू कैन सी ओवर हियर, ये क्लियरली जीआईएफ से क्लियर है बेटा कि एक गन है, कोई गन को हम क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, तो इससे क्या कर रहा है, एक बुलेट बाहर निकल रहा है एंड इट हैज सम वेलोसिटी, लेट्स से द वेलोसिटी इज v। सो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, इसके पास एक एनर्जी होगा, दैट एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बेटा? सो ये भी एक एग्जांपल था क्या चीज का, काइनेटिक एनर्जी का। ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। बेटा इसको ब्लोइंग कर लो। क्या हो रहा है, ब्लोइंग। ये सेंटेंस अच्छा ना, फ्लोइंग विंड नहीं,
विंड के लिए बात करें तो ब्लो इज अ गुड वर्ड, सो ब्लोइंग विंड। तो बच्चों यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है कि यहां पर विंड को हम देखिए, ये एक नारियल का ट्री है, आप देख सकते हैं ये हाई वेलोसिटी के साथ एकदम दिख रहा है यहां पर। तो क्या है कि लेट सपोज यदि इसकी वेलोसिटी भी हम अगेन एज्यूम कर ले, लेट सपोज दिस इज v, क्या v मान ले बेटा, तो क्या होगा डेफिनेटली यहां पर भी एक काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? नाउ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल। नाउ यू कैन सी ओवर हियर बच्चों, क्या है यहां पर हम एक कार कंसिडर कर रहे हैं और इस कार में क्या है, कोई पर्सन एक ड्राइविंग कर रहा है। तो देन डेफिनेटली क्या होगा, यदि यह मूवमेंट के कंडीशन में है, मूव कर रहा है, रेस्ट कंडीशन में नहीं है, देन डेफिनेटली दिस कार हैज सम वेलोसिटी। ओके, लेट्स सपोज अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज अगेन v। इफ द वेलोसिटी इज v, देन डेफिनेटली एक एनर्जी होगा बेटा, दैट इज एनर्जी इज व्हाट बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो रनिंग एथलीट, आप यदि रनिंग करते हो, ओके, तो क्या होता है, आप रेस्ट कंडीशन में हो नहीं, इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। नाउ यू हैव सम वेलोसिटी, लेट सपोज बेटा कि इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, और यदि मैग्नीट्यूड v है तो यू नो ना, ड्यू टू द मोशन कंडीशन एन ऑब्जेक्ट हैज व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? सो दिस इज an example of kinetic energy. Okay, so these are the some example. Now you can see over here the expression for kinetic energy. अब बच्चों हम लोग क्या ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अभी तक हम लोग ये तो बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, डेफिनेटली इफ ए पार्टिकल और यू कैन से ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज सम वेलोसिटी, देन डेफिनेटली दैट ऑब्जेक्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी। एंड ओके, सो हाउ मच, यदि मैग्नीट्यूड वाइज बात करें बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी कितना है, कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो यही रिलेशंस हम क्या कर रहे हैं, डिराइव करने के लिए जा रहे हैं मैथमेटिकली, कि आप मैथमेटिकली हाउ यू विल रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? चलो देखते हैं यहां पर। सो द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, मास एज वेल एज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास थ्योरी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। कैसे होता है, इसको एक एग्जांपल से हम समझे। चलो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, उनसे हम समझते हैं। लेट सपोज अपने पास एक बॉल है, ये एक बॉल ले लिया, ओके। अब इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। लेट सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, लेट्स से F इज इक्वल टू हाउ मच, 5 न्यूटन। और हम मान लेते हैं बच्चों, लेट्स सपोज द मास ऑफ दिस बॉल इज, लेट्स सपोज दिस इज 250 ग्राम। ओके, सो हमने एक बॉल लिया और बॉल का मास कितना ले लिया है, 250 ग्राम। नाउ यू आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, कितना है बेटा, 5 न्यूटन। तो जब इस एक्सटर्नल फोर्स के साथ यदि बॉल को आप थ्रो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो क्या होगा, क्या होगा, टेल मी। इसके पास, इस बॉल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा। लेट सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज v1, हमने क्या कंसीडर किया, v1। सो इस v1 वेलोसिटी के कारण क्या होगा बच्चों, इस बॉल के पास एक एनर्जी होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगा। लेट सपोज कि वो काइनेटिक एनर्जी है ke1, हमने यहां पर मान लिया कि इसके पास एनर्जी है ke1। एक सेकंड केस बेटा कंसीडर करते हैं, क्या चीज, नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि एक सेकंड केस में हम ये लेना चाहते हैं कि एक बॉल हमारे पास फिर से है, ओके। नाउ वी आर अगेन अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स with some magnitude, and magnitude of applied force is same. Let's suppose this is also equal to F and the magnitude is 5 Newton. Okay, but in this situation हमने मान लिया, let's suppose mass of this ball is 100 gram. Okay, what you will observe
कि यदि 100 ग्राम के बॉल पर आप 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जब ये मोशन कंडीशन में होगा, लेट्स सपोज द वेलोसिटी इज v2, लेट्स सपोज वेलोसिटी इज v2, क्योंकि आप यहां पर भी क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, ओके, यहां पर भी थ्रो कर रहे हो, तो 100 ग्राम v2, टेल मी वन थिंग बेटा, इन दिस सिचुएशन टेल मी द रिलेशंस बिटवीन v2 एंड v1, कैन आई से v2 इज ग्रेटर देन v1, कह सकते हैं बेटा? यस डेफिनेटली, बिकॉज आप एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्व करते होगे कि क्या चीज, यदि बॉल के पास मैग्नीट्यूड बाय यदि फोर्स की बात करें, दोनों ही केस में बेटा सेम है, बट चेंजेज हमने क्या किया है, तो फर्स्ट केस द मास इज 250 ग्राम, बट सेकेंड केस मास इज 100 ग्राम। तो ऑब्वियसली सी बात है कि वेलोसिटी इसके पास क्या होगा, v2 ज्यादा होगा, तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट दिस v2 इज ग्रेटर देन v1, ओके बच्चों। इसके पास लेट सपोज काइनेटिक एनर्जी कितना था, ke2 मान लिए, इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, देन डेफिनेटली बेटा यहां से क्या कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ke2 इज ग्रेटर देन ke1, ओके। सो आप प्रैक्टिकली आप अपने डेली लाइफ में यह बात ऑब्जर्व करते हो कि यदि हम एक क्वांटिटी को कांस्टेंट भी कर लिए, तो जो काइनेटिक एनर्जी था दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, मास, ओके, एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। हमने यहां पर भी देखा कि वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है ये, ओके। सो हम यहां से लिख सकते हैं, यहां से यदि हम यहां से लिखे काइनेटिक एनर्जी ke इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, क्लियर है? If an object of mass m and moving with some uniform velocity, let's say u is the initial velocity, it is displaced through a distance s। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा कि हम मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहते हैं कि क्या मैग्नीट्यूड वाइज काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं। अभी तक तो हम ये केवल थ्योरेटिकली बात कर रहे थे कि यस देयर इज सम एनर्जी और ड्यू टू दिस मोशन, वो एनर्जी का नाम हमने क्या दिया था, काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो हमने क्या कंसीडर किया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कितना मास है बेटा, m, एंड मूविंग विथ सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेट्स से कितना है u, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। इसमें क्या हुआ बेटा, ये डिस्प्लेस किया कितना, s से, सो नाउ वी हैव डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल वेलोसिटी u एंड मास m, ओके। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कांस्टेंट फोर्स F एक्ट्स ऑन इट। यदि हम एक कोई बॉल को कंसीडर किए थे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप उस पर क्या कर रहे हो, एक कांस्टेंट फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, दैट फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या होगा, उस बॉल में मूवमेंट होगा और यू कैन से डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, अप्लाइड फोर्स। जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि आपको मैंने बताया था यदि आप वर्क डन लेते हो, वर्क डन पॉजिटिव किस कंडीशन में होता है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ओके। नाउ यू कैन सी ओवर हियर इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u to v because the initial velocity of ball is u. Now you are applying some external force, that force is constant force, you can see over here that is F. So due to this external force क्या होगा बच्चा, इसके वेलोसिटी जो है चेंजेस हो जाएगा और वह u से v हो जाएगा। Now we have final velocity of that ball is v। क्लियर है? यहां तक हमारे पास कितने चीज पता चल गया है। Now you can see over here the acceleration a, क्या हुआ, आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स के कारण इनिशियल वेलोसिटी में चेंजेस हुआ, फाइनल वेलोसिटी भी हुआ। जब फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा उस बॉल का। सो हम न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v। आगे हम आपको बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं क्या चीज वर्क डन, कि वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। यू नो ना कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। So let's say this is equation 1. Got it beta? Now you can see over here. Now we know F is equal to ma. न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं, मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या चीज, F इक्वल टू
ma। बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस 2 में आप देखो वी हैव द वैल्यू ऑफ एफ ना, सो हम इस एफ को कहां पर इक्वेशंस 1 में पुट कर सकते हैं। गॉट इट? सो यू कैन सी ओवर हियर, अब अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशंस बिटवीन यू वी एंड ए इज फॉलोज। अब हम यहां से आपको बताते हैं कि ए का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ओके, सो बच्चों यहां से ए का वैल्यू यदि हम निकालें तो यू कैन सी ओवर हियर s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो बेटा ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों का इस्तेमाल करते हैं बेटा। यू कैन सी ओवर हियर कि अब हम करने क्या जा रहे हैं कि इक्वेशंस 2 से f का वैल्यू यदि हम यहां से निकाल लें तो क्या लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू f के जगह पुट कर दे m इंटू a। यहां तक क्लियर है? ये इक्वेशंस 2 से किए मल्टीप्लाइड विथ s। ओके, एंड इक्वेशन थर्ड में s का वैल्यू था अपने पास। इक्वेशंस थर्ड में बेटा s का वैल्यू था। सो यू कैन सी ओवर हियर, नाउ यू कैन सी ओवर हियर बेटा कि ये इक्वेशन थर्ड था। ओके, सो यहां से s का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो अब अपने पास वर्क डन था f और f के जगह हमने ma लिख दिया था और ये s इतना तक आ गया था। सो फ्रॉम थर्ड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट s। सो m इंटू a, और यदि s की वैल्यू को रिप्लेस करें यहां से तो क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यार a से a क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट बेटा, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो वी हैव वर्क डन इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है बेटा? तो ये था हमारे पास वर्क डन का रिलेशन हमने निकाला। एंड हम आपसे बार बार डिस्कस किए हैं कि देयर इज अ रिलेशंस बिटवीन वर्क डन एंड एनर्जी। लेट्स सपोज यू हैव 5 जूल एनर्जी, नाउ यू आर वर्किंग सम, यू आर डूइंग सम वर्क। तो क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहे हो। तो क्या होता है बेटा कि जितना एनर्जी आपके पास था उतना ही एनर्जी के साथ आप वर्क डन कर सकते हो। सो हम यहां पर लिख सकते हैं कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एंड वी कैन राइट हियर kinetic energy is equal to half m v square minus u square. Okay, so this is the kinetic energy. This is the kinetic energy. Now you can see over here बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहां पर। Now you can see over here, this is the difference of final velocity और initial velocity. Can I say this is the change in velocity? ओके, सो बच्चों क्या होता है, आपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर यह प्रूफ हो रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन को आप आज से यह भी लिख सकते हैं चेंज इन डेल्टा के ई का मतलब हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये क्लियर है? और एक और यहां से, लेट्स सपोज इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज जीरो। मतलब क्या, जब आप फोर्स अप्लाइड कर रहे थे बॉल पे तो वह इनिशियल कंडीशन में रेस्ट में था। दैट मींस व्हाट, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल u इक्वल टू जीरो। इफ u इक्वल टू जीरो, सो यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ m v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप कई बार जाना पहचाना आपको लग रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल आपको क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल पे जाओ कि हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है, या वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाना है, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाना है। तो आप न्यूमेरिकल को देखो, यदि इनिशियली ऑब्जेक्ट कोई भी रेस्ट कंडीशन में है तो आप डायरेक्ट लगा दो हाफ एम वी स्क्वायर, या आपको पूछ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रहा है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और या तो 1 बाय 1 करके आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, दोनों को डिफरेंस कर दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ओके, थैंक यू एवरीवन।